हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम टू स्टडी विद आरसी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के एक्सरसाइज 5.4 को कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट के साथ। बट बिफोर दैट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि बच्चों आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलेंगे। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक इट। चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट के साथ। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को पहले रीड करते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। Find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square। तो यहाँ हमें नीचे कुछ नंबर दिए हुए हैं। They are not a perfect square number। हमें बोला है कि वो लीस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करो जिसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे इन नंबर्स से, तो आपको क्या मिलेगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला आप देखो, 402 है। 402 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसमें से यदि हमने 2 को माइनस कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? 400। 400 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ तो ये नंबर छोटा था, इसलिए हमें पता चल गया कि यहाँ 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन दूसरे नंबर्स देखो, ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर है, तो देयर मस्ट बी अ मेथड, है ना। तो यहाँ हमें कौन सा मेथड यूज करना है? यहाँ पे हमें डिवीजन मेथड यूज करना है। डिवीजन मेथड यूज करके हमको सॉल्व करना है इसे, और फाइनली जो नंबर हमें एज अ रिमाइंडर मिलेगा उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसके आगे हमें क्या करना है? ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। फिर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिलेगा उसका परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं ना। यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट क्या है? हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट के साथ। फर्स्ट वाले पार्ट में देखो हमें क्या करना है। 402 है। 402 को हमें पहले डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो डिवीजन मेथड में देखो, यहाँ पे आप एक और नई चीज सीखने वाले हो। ये हमने लिख दिया 402। अब हमें करना रहता है इसकी पेयरिंग, वो भी पीछे से करते हैं। तो ये 02 एक साथ आएगा और 4 अकेला आएगा, राइट। अब यहाँ देखो, 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना। 2 2 4 होता है। तो यहाँ हमने ले लिया 2 और यहाँ पे भी ले लिया 2। 2 2 हो गया हमारा 4। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल गया? ये मिल गया हमें 0। ओके, और यहाँ क्या करते हैं? हम 2 + 2 करते हैं। जो नंबर यहाँ रहता है ऊपर, ये उसी नंबर से हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब एक साथ 02 को लेके आते हैं नीचे। अब देखो, 4 के बगल में आप क्या ऐसा नंबर लिखोगे कि 02 मिल जाए? ऐसा कोई नंबर होता नहीं है ना। तो 4 के बगल में यदि हमने 0 रखा तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे भी हम 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये 0 ही मिलेगा। इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 0 तो you'll get 0। यहाँ 2 तो जो है वो 4 से छोटा है ना, तो हम 4 1 यदि पुट करेंगे तो हमें 41 एटलीस्ट मिलेगा। हमें तो यहाँ 41 है ही नहीं, 41 से बहुत छोटा है 2, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ पे भी 0 रखेंगे। जब भी आपका इस तरह का नंबर आ जाएगा जो छोटा है, 1 पुट करने से भी छोटा है, और आगे कोई नंबर की पेयरिंग नहीं है, देखो यहाँ पे 02 के आगे कोई नंबर की पेयरिंग नहीं है, तब आपको क्या करना है? 0 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ भी 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको रिमाइंडर 2 मिलेगा। आई टोल्ड यू देयर मस्ट बी अ रिमाइंडर। आपको लास्ट में एक नंबर मिलेगा एज अ रिमाइंडर। इस नंबर को आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 we get from 402 we get a perfect square number. We get a perfect square number. डन। तो चलो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 को। ये है हमारा 402। इसमें से हमने 2 को कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो हमें क्या मिल गया? 400। अगेन हमें 400 का क्या निकालना है? परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। सेकंड पार्ट में वही बोला है, तो ये तो अब बहुत इजी हो गया है। यहाँ से आप कर देंगे लाइन, यहाँ से 2 2 अगेन पेयरिंग करेंगे तो पीछे से पेयरिंग होगी। ये 0 0 एक साथ पेयर में आ जाएगा, और 4 ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको मिटा के थोड़ा नीचे कर देते हैं, है ना। ये आ गया हमारा 400। यहाँ पे हम कर देते हैं पेयरिंग,
0 0 एक साथ और 4 अकेला। तो यहाँ देखो सेम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। 2 2 जा हमारा 4 होता है, सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिलेगा 0, और नीचे भी हमें 0 ही लाना है। यहाँ प्लस करके हम 2 या 4 लाएंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 0 मिल जाए, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, लास्ट में हमारा कुछ नहीं बचा। ठीक, तो इस तरह से हमको करके दिखाना है एक बार, क्योंकि यहाँ 0 0 वाला पेयरिंग नीचे ला रहे हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 0, है ना। अब हमें 0 करने की जरूरत नहीं, अब तो कोई पेयरिंग वाली नंबर नीचे नहीं लेके आ रहे हैं, कोई पेयर में 0 नीचे नहीं लेके आ रहे। अगेन यदि पेयर में 0 नीचे ला रहे होते तो हमें पहले 0 पुट करना पड़ता, 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक, यहाँ पे तो पेयरिंग के नंबर को नीचे लेके आए, 0 से मल्टीप्लाई किया, तो अगेन हमारा फाइनली 0 आ गया। अब कोई नंबर नीचे नहीं ला रहे तो फर्दर और सॉल्व नहीं होगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके, इजी। चलो नेक्स्ट पार्ट करेंगे। फटाफट से आप इसको पूरे को नोट करो, क्योंकि आई नीड टू इरेज इट एंड देन पेज चाहिए, है ना। तो यहाँ कर देते हैं हम इरेज ऑल। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो बैक में जाओ, पॉज करो, फिर नोट करना, और खुद से ट्राई करोगे तो बेस्ट रहेगा। चलो सेकेंड पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया है, 1989। इसका हमें सबसे पहले लॉन्ग डिविजन मेथड से इसको सॉल्व करना है। ये आ गया 1989, 89। इसमें कर लेते हैं हम पेयरिंग, पीछे से 89 आएगा और यहाँ 19 आएगा, राइट। तो यहाँ से 19 किसका, 4 4 16 होता है, 5 5 25 हो जाएगा। 25 इज बिगर देन 19, है ना। तो हम यहाँ 4 4 क्या ले लेंगे, 16 ले लेते हैं, माइनस करते हैं, 9 माइनस 6 क्या होगा 3। फिर पेयर में 89 को हम लेके आएंगे नीचे और यहाँ 4 प्लस कर देंगे सेम नंबर से, 8 हो जाएगा, राइट। यहाँ से इसको इरेज करते हैं। अब हमें 8 के बगल में कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करना है, दोनों जगह ऊपर नीचे, कि हमें क्या मिल जाए 389। देखो लास्ट नंबर 9 है, तो 3 3 जा 9 कर सकते हैं या 7 7 जा 49 कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे यदि हमने 3 लिया तो 3 8 जा 24 होता है और 3 3 जा 9 होता है। देखो 249 समथिंग मिलेगा, तो हमें तो 389 चाहिए, 249 तो चाहिए नहीं। तो आगे लेके देखते हैं। अच्छा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बच्चों, तो आपको स्टेप वाइज सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे, 8 4 जा 32 होता है, तो अपन 8 4 जा करके देखते हैं मिलता है कि नहीं हमारा, है ना। परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं कि हम यूनिट प्लेस देख के पता कर लें, हमें स्टार्टिंग के नंबर दोनों देखने पड़ेंगे। 38 है तो 32 जो है वो 38 से छोटा है ना। और यदि आपने 8 5 जा लिया तो वो तो 40 हो जाएगा, 38 से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अभी हमें स्टार्टिंग के दो नंबर देखने पड़ेंगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो चलो 4 से करके देखते हैं। 4 4 जा हो गया 16 का 6, 1 कैरी, 8 4 जा 32 और 33, तो हमें 336। ठीक है, ये 40 से तो बड़ा है, 40 से तो छोटा है ना। तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ पे भी लिखेंगे 4, यहाँ आ जाएगा हमारा 336। इसे कर देते हैं माइनस। अब यहाँ पे 3, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारा, हाँ ये हो जाएगा 5। तो ये आ गया हमारा 53। देखो कितना बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमें एक मेथड तो चाहिए, है ना। तो यहाँ 53 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। यहाँ लिख देते हैं here 53 must be subtracted from 1989। इसी को 1989 भी बोलते हैं। तो चलो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। therefore 1989 माइनस 53, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 9 माइनस 3 विल बी 6 और 8 माइनस 5 विल बी 3 और 1 9 तो एज इट इज रहेगा। 9 माइनस 0 इज 9, 1 माइनस 0 इज 1। तो ये आ गया हमारा 1936। नाउ हमें क्या करना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। सेम लॉन्ग डिविजन मेथड से निकाल लेते हैं। यहाँ हम कर देते हैं पेयरिंग, ये थोड़ा पेयरिंग के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। यहाँ हम कर देते हैं पेयरिंग, 36 एक साथ आएगा और 19 एक साथ। अब ये तो इजी है क्योंकि एक बार हम कर चुके हैं तो हमें मालूम है क्या क्या नंबर लेने हैं, है ना। यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेंगे, सेम वही नंबर लेने रहते हैं, 44 ही आएगा आपका आंसर। यहाँ लेकिन शो करके दिखाने को बोला है तो कांट डू एनीथिंग। तो 4 4 जा 16 यहाँ ले लेते हैं, 4 4 जा 16।
ये माइनस किया तो यहाँ आ गया 3, एक साथ 36 को नीचे लेके आ जाते हैं, 4 + 4 हमारे यहाँ 8 होने वाला है और हमें मालूम है 336 है। यहाँ देखो ऑलरेडी हमने कर चुका है पहले वाले में 336 है ना, तो हमें मालूम है 336 फोर ही आएगा। तो यहाँ पे दोनों जगह हम लिख देंगे 4, यहाँ पे 4, ये आ गया 336। सिंपली यदि आपके टीचर ने बोला यू डोंट नीड टू शो इट अगेन, आप 44 लिख सकते हो तो यू जस्ट राइट इट, ओके। और यदि आपको आपके टीचर ने बोला कि नो यू हैव टू डू इट अगेन एंड शो इट, तो आप दोबारा फिर इसको करके दिखाना। बहुत ईजी है, सेम वही चीज दोबारा रिपीट करनी है ना। चल नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले। इसे मैं करने जा रही हूँ इरेज, तो फटाफट से आप नोट कर लो। डन। चल करते हैं इसको पूरा इरेज और ले लेते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा थर्ड पार्ट 3250। फर्स्ट टास्क हमें क्या करना है, इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ये हमने ले लिया, यहाँ कर देते हैं हम क्या, पेयरिंग। ये ले लिया हमने पेयर में। अब सोचते हैं कि 32 कैसे मिलेगा। देखो 6 6 होता है क्या 36, तो इसे छोटा वाला लेंगे है ना, तो 5 5 ले लेते हैं, 5 5 25 ले लेते हैं। अब कर देते हैं इसको सब्ट्रैक्ट। यहाँ ध्यान रखना कि यूनिट डिजिट देख के नहीं सॉल्व करना, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, रिमाइंडर मिलने वाला। ये 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना आ गया 1 2, ये आ गया 7, तो ये आ गया 7 और 5 0 एक साथ नीचे आ जाएगा, तो 5 0 नीचे। अब ये 5 + 5 करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 10। ठीक, अब 10 लिख के हम सोचेंगे कि क्या क्या चाहिए। देखो यहाँ 7 है, हम मैंने बोला आप स्टार्टिंग वाले नंबर देखना कि आपको कहाँ तक पहुंचना है, 7 तक जाना है। तो 1 है, 7 1 ज़ा 7 है ना, तो इजिली हमको समझ में आ रहा है। 8 ले लोगे तो आप 800 आ जाएगा, तो 800 8 तो बड़ा हो जाएगा। यहाँ हम 7 लेंगे, यहाँ पे भी सॉरी 808 तो नहीं आएगा, 864 होता है, 864 आ जाएगा, तो वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ हम इसलिए 8 से छोटा वाला 7 ले लेते हैं। 7 7 ज़ा 49, तो 49 आएगा और 7 1 ज़ा 7, देखो एग्जैक्ट 749 मिल रहा है। अगेन देखो 7 7 ज़ा 49 का 9 4 कैरी, 4 यहाँ आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7, तो यहाँ हम 7 लेंगे और यहाँ पे भी 7 ले लेंगे, तो मिल जाएगा हमें 749। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली 1 आएगा, 1 नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड। यहाँ लिख देते हैं हेंस हेंस 1 नीड्स टू बी subtracted from 3250 so as to get a perfect square number. To get a perfect square. Perfect स्क्वायर, इसको आपको बार बार लिखना है। ओके, हो गया। अब हम निकाल लेते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि हमें बोला है। तो सेम वही नंबर्स आएंगे, 57 ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन हमको बोला है तो हम पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, ये 3250, यहाँ से किसको माइनस करना है 1 को, तो हमें क्या मिल जाएगा 3249 मिल जाएगा। अब हम निकाल लेंगे 3249 का परफेक्ट स्क्वायर। यू आर गोइंग टू गेट द सेम नंबर। ऑल्सो फाइंड बोला है बोल के हम कर रहे हैं, अदरवाइज देखो ऊपर जो हमने लिखा है सेम वही वही लिखना है। यहाँ पे 557 ही आएगा, आप देख देख के तुरंत नोट कर सकते हो, या प्लस आएगा, सेम वही चीजें, सेम यही चीज रिपीट हो रही है ना, तो सिंपली आप लिख सकते हो। और यदि टीचर ने बोला यू डोंट नीड टू राइट इट, जस्ट राइट द स्क्वायर रूट, तो सीधे सीधे ये जो आंसर आ रहा है ना, यही आपका फाइनल आंसर होगा फिर 57। तो यहाँ 749 ही आने वाला है ना, क्योंकि हमें यहाँ 10 मिला था, यहाँ 7 किया था हमने, 749 मिला था। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ से आंसर क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज 57। डन 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 डन। लास्ट नेक्स्ट पार्ट करें, लास्ट नहीं फोर्थ पार्ट है ना। चलो फटाफट से फोर्थ पार्ट करते हैं, फटाफट से इसको नोट कर लो। आई एम गोइंग टू इरेज इट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट 825। फटाफट से इसका क्या निकालना है, हमें लॉन्ग डिवीजन करना है। तो 8 और 25 है, इसे कर देते हैं हम पेयरिंग। 8 आता है क्या, परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है। 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 9 तो बड़ा हो जाएगा, तो 3 2 2 ज़ा 4 ले लेंगे, 2 2 ज़ा 4 ले लिया, सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे, तो हमें 425 मिला। 2 को ही ऐड करना है, यहाँ मिलेगा 4। अब 4 के बगल में क्या रखेंगे, देखो 42 के बारे में सोचना है हमें। हाँ, 4 के बारे में मत सोचना, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है। तो 42 के बारे में यदि हम सोचेंगे तो
फोर 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 एट जा 32, बहुत छोटा हो जाएगा। 4 9 जा लेके देखते हैं एक बार, है ना? नहीं जाएगा तो हम फिर 4 8 जा कर देंगे। 4 9 जा लेके देखते हैं। 9 9 जा हो गया 81 का 1, 8 कैरी बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना? यस। 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 बड़ा हो गया। 8 लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो इस तरह से आपको, इसमें तो आपको सोचना ही पड़ेगा। तो 8 8 जा हो गया 64 का 4, 6 कैरी गया, ये हो गया 62, सॉरी 32, 62 बोल दिया क्या? गलत। 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो 384 मिल रहा है। ये लिख दिया हमने 384। माइनस कर देते हैं, यहाँ लिया था हमने 8 और यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, है ना? तो यहाँ से हमें माइनस करके क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा 1। यहाँ 8 12 में से 8 जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा 41। तो 41 नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड। देखो कितना बड़ा नंबर आया। Here 41 needs to be subtracted। यहाँ मैं शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ, आपको पूरा लिखना है so as to get a perfect square number। ठीक, subtracted, डन। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं? 41 को 825 में से 41 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये लिख दिया 4। और 12 माइनस 4 हो जाएगा 8, तो ये लिख दिया 8। और 8 कैरी देके हो जाएगा 7, तो 784। तो देखो 784 देखना, सेम आपका 28 का स्क्वायर मिलेगा। 784 मिला। इसको आप पेयरिंग करो, ये कर दिया हमने पेयरिंग। ठीक, यहाँ से हो गया हमारा अगेन 2 2 जा 4 ही होगा। यहाँ पे 384 मिल जाएगा, यहाँ +2, यहाँ पे 4। ठीक, 384 हमें पहले भी मिल चुका है। क्या लगाए थे हमने? यहाँ 8 फुट किए थे, यहाँ पे भी 8 फुट किए थे। तो देखो मिल गया ना, सेम वही। फिर रिपीट टेलीकास्ट है रिपीट करके सेम चीज लिखना है। यहाँ पे आंसर मिल गया। स्क्वायर रूट ऑफ 784 विल बी 28। तो यहाँ जो नंबर्स मिल रहे हैं फर्स्ट वाले में, सेम उसी को रिपीट करके लिखना है। ओके, चलो फोर्थ लास्ट फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू इरेज इट। ये गया। ठीक, फिफ्थ वाला 4000, 4000 इसका निकाल लेते हैं। देखो ये भी 0 0 वाला है, तो ध्यान से, हाँ, एक 0 लगेगा यहाँ पे भी। ये आ गया हमारा 4000 और यहाँ से कर देते हैं हम पेयरिंग। 0 0 एक साथ जाएगा और 4 0 एक साथ। यहाँ 4 अकेला नहीं आएगा, देखो 4 0 एक साथ आ रहा है, तो 40 के लिए सोचना है परफेक्ट स्क्वायर। ओके, हाँ, तो 40 के लिए परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 हो जाता है, ग्रेटर देन 40। तो हम लेंगे 6 6 जा 36। तो ये आ गया 6 6 जा 36। यहाँ सब्ट्रैक्ट करके हमें मिल जाएगा 4, और नीचे लेके आएंगे भी 2 जीरोस। यहाँ ले लिए हमने 2 जीरोस, यहाँ पे 6 प्लस करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 12। अब 12 लिख के हम सोचेंगे 40 के बारे में सोचेंगे। 12 कितने जा 40? 12 3 जा 36 हो जाता है। हम 3 जा लेके देखते हैं। यहाँ पे एक नंबर लेना है, यहाँ एक नंबर लेना है ना? तो 3 लेके 12 3 जा 36, 12 4 जा कितना हो जाएगा? 12 4 जा 48 हो जाएगा, बिगर देन 40, तो वो तो ले ही नहीं सकते। 3 लेके देखते हैं। 3 3 जा हो गया 9, 3 2 जा 6 और 3। तो ये देखो 369, और 4 आप 4 ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 400 समथिंग समथिंग आएगा, 400 से बड़ा ही आएगा। तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, वो तो नंबर से बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है? 369। यहाँ हमें 3 आया और यहाँ पे भी हमें 3 आया। तो ये हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो हमें क्या मिल गया? यहाँ मिलेगा 1। यहाँ 9 में से 3 गया, 9 में से 6 गया तो आएगा हमारा 3, और 4 में से 4 तो कैरी दे देगा, तो 3 0, 3 माइनस 3 विल बी 0। 31 नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड। लिख देते हैं हियर 31 नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक, so as to get a from 4000, so as to get a perfect square number subtracted। ओके, अब यहाँ पे सेम वही स्टेप्स को अगेन रिपीट कर देते हैं। ये 4000 में से हमें सबसे पहले क्या करना है? 31 को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ आ जाएगा आपका 9, है ना? और यहाँ आ जाएगा आपके 9 में से 3 गया तो आपको मिलेगा 6, यहाँ मिलेगा 9 और यहाँ मिलेगा 3। तो हमें मिल गया 3969। तो यहाँ पे करके एक बार शो कर देते हैं।
69 एक पेयर में आएगा और 39 एक पेयर में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारा अगेन 63 ही आएगा आंसर, जैसे पहले आया था। यहाँ पे भी हम 6 कर देते हैं, यहाँ पे भी +6 कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं हम 12, 12 के बाद में कर देते हैं हम 3, सारी चीजें सेम रहेगी। यहाँ हमने माइनस किया था 36 को, यहाँ बस चेंज हो जाएगा, 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 69, और 369 ही तो हमने माइनस किया था। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो इजी बिजी है ना। 3, 9 फर्स्ट पार्ट यदि आपने कर लिया तो नेक्स्ट पार्ट तो इजी है, 63। तो दिस इज हाउ यू नीड टू डू क्वेश्चन नंबर 4। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा। इसी के साथ हमारा सेशन यही एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।